मानस में नवधा भक्ति के बारे में जो बताया गया है उसका यथार्थ आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। तो मतंग ऋषि के कुटिया में सेवरी सेवा में संलग्न थी। अपने गुरु के आदेशानुसार तन्मय होकर भगवान का भजन और सेवा में संलग्न थी। तो और उनके गुरु कह भी गए थे इस बढ़िया से सेवा तन्मय होकर प्रेम भाव के साथ सेवा में लग जाओ, प्रभु राम स्वयं चलकर कुटिया पर आकर दर्शन देंगे। सेवरी के अपने गुरु के आदेश पर और वचन पर बहुत हृदय से विश्वास था और वो विश्वास एक दिन फलीभूत भी हुआ। जब सीता चोरी चली गई, सीता हरण हुआ था, उसी क्रम में राम सेवरी के कुटिया पर भ्राता लक्ष्मण के साथ पहुंचे। तो रोज सेवरी अपना रास्ता बहारती थी और फूल बिछाती थी। लगता था कि अभी आ ये रहे हैं। उनके लोग गुरु भाई हंसते थे कि लग रहा है कि भगवान अभी आ ये रहे हैं, लेकिन वो श्रद्धा विश्वास के साथ वो लगी हुई थी। क्योंकि श्रद्धा विश्वास जिसके हृदय में नहीं होता है, गुरु के आदेश का वचनों में विश्वास नहीं होता है, वैसे भक्ति संदिग्ध भक्ति कहलाती है। जब संदिग्ध भक्ति से निकलकर साधक विश्वास के धरातल पर आता है, भगवान विश्वास देते हैं गुरु हृदय से जागृत होकर, तब विश्वास के साथ वो लग जाता है। तो एक दिन प्रभु राम अपने भ्राता सहित लक्ष्मण सहित आए भी, और जब परिचय पूछने पर जब भगवान बताएं तब पानी जोड़ आ गए। भाई ठाड़ी प्रभु पिलोक प्रीति अति बाढ़ी, यही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम से अधम अधम अति नारी, तेहू में मति मंद गंवारी। प्रभु राम मुस्कुराए और हंसे तो बोले कि देखो, ये सब मैं नहीं मानता हूँ, केवल भक्ति का मैं नाता देखता हूँ। और सेवरी आप में तो नौ भक्ति सुसज्जित है। तो पहले जूठा बैर जो चक के रखती थी कि प्रभु का फल मीठा होना चाहिए, खट्टा तीता नहीं होना चाहिए, श्रद्धा के साथ वो रखी थी, वो श्रद्धा से खिलाई। फल जलपान करने के बाद राम ने सेवरी को नवधा भक्ति का उपदेश बताने लगे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। चूंकि भगवान के राह में, भगवान के जो चाहता है, मुक्ति चाहता है, परम गति चाहता है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है केवल मुक्ति के ही लिए, मोक्ष के लिए ही। हर मनुष्य का चाहिए कि अपना मुक्ति अपने इसी जीवन काल में समय श्वास के रहते रहते उसको पूरा कर लें। अगर चाहता है तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, साधु संतों का संगति बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस चीज का आपको ज्ञान लेना है, उस लाइन साइड वाले गुरु के पास आप जाते हैं। लकड़ी के काम सीखना है तो लकड़ी के मिस्त्री के पास जाते हैं, सीखते हैं। गाड़ी चलाना चाहते हैं तो ड्राइवर के पास जाते हैं, खलासी बनकर ड्राइवरी सीखते हैं। उसी तरह जो सत्य एक परमात्मा है, उनको जानने और अपने को मुक्त करने के लिए चाहते हैं तो संतों के सानिध्य में जाना ही पड़ेगा।
तो प्रथम भक्ति संतनकर संगा, अगर संगति मिलिए गया तो दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। कार्यरत मने लगे रहना, कथा प्रसंगा, कथा का मतलब जो वाणी से जो कह रहे हैं सुन रहे हैं वो कथा नहीं होता। जिस कर्म द्वारा जीव अपने को था पा जाए वो कथा। प्रसंगा का मतलब प्रकृति से परे परमात्मा का संग पाने के लिए। क्योंकि संत जहाँ होते हैं उपदेश जीव को कल्याण के उपदेश देते हैं। तो दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति अमान, जब कथा प्रसंग में लग जाते हैं, सही संत का संगति मिल जाता है तो कुछ अंदर से मिलने लगता है, तो विश्वास हो जाता है। तो वैसे विश्वास से पहले अपने को नहीं विश्वास था, तो अपने को मानता था कि मैंने किया, मैंने दिया, मैंने बताया, मैंने खिलाया। और जब कुछ जान जाता है, महात्मा बुद्ध भी कहे थे कि जब आधा दूरी तक साधक अपने को उद्भट विद्वान समझता है, जब आधा दूरी से आगे बढ़ता है तब वो अपने को नहीं मानता है, परमात्मा को मानने लगता है। जो भी होता है बिना उनके मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तब उसको विश्वास हो जाता है। तो तीसरी भक्ति अमान, वो अपने को नहीं मानता है। मान माने अपने को मानना, अमान माने जो न माने। ये सब प्रभु के ही कृपा से हो रहा है, होता है भी है। चौथी भक्ति मम गुणगण तेजी कपट निज गान। चौथा स्टेज में जाके छल कपट धीरे धीरे आप उसको त्यागने लगते हैं और भगवान का ही गुणवाद और भजन में, सेवा में, दान में लग जाते हैं। क्योंकि जब तक छल कपट रहेगा तब तक भगवान आपसे दूर रहेंगे। तो छल कपट से रहित रहकर, त्याग कर परमात्मा में गुणवाद, मुंह खोले तो हरि गुण गावे, मौन रहे तो भजन करावे, इस स्तर में भजन करने लगते हैं। तब पांचवा स्टेज में आता है आत्मिक जागृति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुबेद प्रकाशा। मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्रणा माने सलाह भी होता है। मंत्र, तर माने शीतल भी होता है, तर माने अंदर भी होता है। जो मन बहिर्मुख था, वो मन जिस क्रिया के माध्यम से मन अंतर्मुख होने लगे और दैहिक दैविक भौतिक ताप से दग्ध होकर जो जलता है, कलपता है जीव जगत, उसे तर शीतलता मिलने लगता है। तो पंचम भक्ति सुवेद प्रकाश। वेद क्या है? आपका हृदय है। उसमें परमात्मा जागृत होकर बताने पढ़ाने लगते हैं। परमात्मा का ज्ञान का प्रकाश मिलने लगता है, आलोकित होता है। उसी को कहा गया है सुवेद प्रकाशा। तब छठदल शील विरत बहुकर्मा धीरत निरंतर सज्जन धर्म। जब भगवान हृदय से रथी हो जाते हैं तब साधुता के गुण धर्म एकदम पालन होने लगता है, लौ लग जाता है। जैसे संत कबीर कहें कि लौका डूबे सील उतरा है। जैसे जैसे भगवान में लौ डूबेगा वैसे वैसे साधु के गुण धर्मशीलता उतराने लगता है। तौरिया के पानी बड़ेरी चढ़ी जाए। अगर सही में संत अगर और आत्मिक जागृति मिल जाए, सही संत मिल जाए, भक्ति का क्रिया का सूत्रपात हो जाए, तो वही ओर है। ओरिया के पानी, प्रेम ही पानी है। वो प्रेम के माध्यम से ब्रह्म ही बने रहे, वहां आप चढ़ने लगते हैं, पहुंचने लगते हैं। तो सतवा सम देखो जगमाही, वहां पर भगवान सातवां चक्र में जाने के बाद दिखाई देने लगते हैं। पत्ते पत्ते में सदगुरु अपना इष्ट दिखाई देने लगते हैं। उस स्तर पर पहुंचने पर राम
तुलसीदास ने देखा कि स्वर्ग नरक सब एक समाना, जहाँ तक देख धरे धनुबाना। जहाँ भी तुलसी का दृष्टि पड़ा अपने आराध्य देव राम को ही खड़ा पाए, न उनके लिए कहीं स्वर्ग रह गया न कहीं नरक रह गया। तो वहाँ सतवां सम देखो जगमाई, माने सतवां समता आ जाती है, सम दृष्टि प्राप्त हो जाती है, सब में परमात्मा दिखाई देने लगते हैं। सरगुण ब्रह्म जो होते हैं सदगुरु, वो पत्ते पत्ते कण कण में सृष्टि के हर चीज में दिखाई देने लगते हैं। तब 8वां भक्ति माता है, यथा लाभ तथा संतोषा सपना देखो कोई परदोषा। अब परमात्मा जितना जाही विधि रखे राम ताही विधि रखिए रहिए, झोपड़ी में रखे चाहे महलों में बास दे, जिस विधि से रखते हैं हानि लाभ जितना मिला है उतना ही में वो संतोष करने लगता है। संतोष का कोई किराना दुकान का वस्तु नहीं है कि जाकर हम पाभर संतोष खरीद लिए। संतोष कहा जाता है सत्य जो परमात्मा तोष मन तृप्ति अंदर से जाग कर मिलकर तृप्ति देते हैं, उसका नाम संतोष है। तो जितना जो मिला है जिस हालत में भगवान रखे हैं, चाहे झोपड़ी में रखे हैं, चाहे 5 स्टार होटल में रखे हैं, चाहे कोट पैंट हाई टाई पहना कर रखे हैं, चाहे साधु संत भेष में रखे हैं, जंगल में रखे हैं, गुफा में रखे हैं, जिस विधि से वो रखे हैं उसमें वो संतोष उसको मिल जाती है। और स्वप्न में भी वो किसी का दोष नहीं देखता है। तो दोष देखना गुरु का काम है। कोई शिक्षक और लड़का उदंड है, उसका दोष बताकर मारता है पीटता है, तो क्या वो दोष देखना हुआ? वो सुधार के दृष्टि से वो दोष देख रहा है। लेकिन एक होते हैं कि ऐसे ही रात दिन छिद्रान्वेषण करते रहते हैं, दोष निंदा शिकायत, वो दोष है। वो ऐसे करने से क्या होता है, पर निंदा सम अधनगरी से वो साधक अपने साधन पद से गिर जाता है। अपन चित्र रूपी चुनरिया सत्संग रूपी साबुन से साफ करने में रात दिन लगा है, आप फिर साफ कीजिए, कपड़ा को तुरंत ले जाकर नाली गंदा नाली के पानी में डुबा दीजिए तो फिर वो गंदा हो जाता है। यानी भजन भी कीजिए और ले जाकर तुरंत गलती से राग द्वेष से दोष दूसरे में देखकर अपना चित्त को गंदा भी कर लीजिए तो फिर भजन करने का फायदा क्या हुआ? इसलिए कूला कपड़ा रखने से रहता है। यानी भजन करने से ज्यादा पहले अपने आचरण को शुद्ध करके जितना साफ कर लिए हैं 24 घंटा के हर काम करने के बाद चित्त में सांसारिक चीजों के 5 ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग हो जाता है चित्त में, वो लौ लगाकर भजन में प्रवृत्त होता है तो सफाई हो जाता है। यानी 8वां भक्ति में स्वप्न में भी किसी का दोष नहीं देखता है और जैसा भगवान जैसे रखते हैं उसी में वो संतोष रखता है। जब इतना होने के बाद 9वां सरल सब ही छलहीना मोहे भरोसे हिये हरस न दीना, वो 24 आवर भगवान के निर्देशन के भरोसे हो जाता है। उनके हृदय में न कहीं सुख रहता है न दुख रहता है, दोनों से परे हो जाता है। सुख दुख दोनों माया है। इंद्रिय सुख को ही लोग सांसारिक सुख मानते कि बहुत बड़ा सुख है, जबकि ये 3rd क्लास का सुख है। सबसे बड़ा सुख है आत्मिक सुख, 2nd क्लास का सुख है मानसिक सुख, और 3rd क्लास का सुख है इंद्रिय सुख। दुनिया करोड़पति और पति खरबपति बनना चाहता है, लेकिन अनंत पति बनना नहीं चाह रहा है। तो भगवान अनंत है, जब वो मिलते हैं तो अनंत रहनी आपका भी हो जाता है। सब जीव में वो रमते हैं, आपका भी स्वरूप सब जीव में रमने लगेगा। यानी अपना पूरा स्थिति प्रदान कर देते हैं। 9वां सरल सब ही छलहीना, छल कपट से परे होकर एकदम सरल विरल तरल हो जाते हैं। तो कोई भी तरल पदार्थ किसी पात्र में रखता है तो उसका आकार ले लेता है। अगर पत्थर को किसी पात्र में रखते हैं तो उसका आकार नहीं लेगा।
उसी तरह इतना सरल विरल तरल हो जाता है, साफ स्फटिक मणि के समान, कि परमात्मा प्रत्यक्ष होकर तत्क्षण दर्शन स्पर्श एवं प्रवेश अपने में देते हैं। तो जानत तुम ही हो जाए। तो नौ में ही जाकर एकहु होई, नारी पुरुष चराचर कोई। सेवरी को राम समझाए कि 9वां सोपान के बाद परमात्मा भाव में स्थिति मिल जाती है। अगर एक भी भक्ति जिसमें अगर है तो राम के प्रिय है, अगर और पकड़ लिया है तब ब्रह्म ही बने रहे, वहाँ तक पहुँच जाएगा। यही नवधा भक्ति का आध्यात्मिक यथार्थ स्वरूप होता है।